दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज के मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस किया है कि निफ्टी की क्या सिचुएशन है, साथ में गोल्ड एंड सिल्वर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है आगे चल के, उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। कल के जो भी रिजल्ट थे उसके रिएक्शन आज हमने देखे। आज की भी कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब यूएस के बाजार के साथ में। देखिए 274 पॉइंट्स की तेजी है, आधे % का जंप है ओपनिंग में। नेस्डैक को देख लेते हैं, 145 पॉइंट्स ऊपर, 0.61% की तेजी, यानी टेक कंपनीज और जो डिफेंसिव कंपनीज है दोनों अच्छा करी यूएस में। इसके पीछे का कारण है कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग्स का सपोर्ट है, तो उसी के हिसाब से कंपनी परफॉर्म करिए। फेड का जो रेट कट का जो डिसीजन है पेंडिंग है, देखते हैं कैसा आता है। बाकी अभी के समय मार्केट अर्निंग्स को फॉलो कर रहा है। एफआईज ने क्या कार्यक्रम किया आज के दिन उसको चेक कर लेते हैं। तो 2500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। कल के दिन बहुत बड़ी बाइंग एफआईज ने की थी, टोटल 10,000 करोड़ की बाइंग एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर की थी। उसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट अभी अच्छा कर रहा है। निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। एफएनओ के अंदर हमने देखा एफआईज ने काफी अच्छी बाइंग की है, लॉन्ग किया है इंडेक्स को। साथ में कैश मार्केट के अंदर भी अच्छी बाइंग सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी अभी काफी मजबूत है। 10,000 करोड़ की बाइंग, उसके अगेंस्ट में आज के दिन 2540 करोड़ की बिकवाली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का जो या फिर हम बोल सकते हैं मार्केट का जो एक फ्लो है एफआई के हिसाब से वो काफी पॉजिटिव अभी के समय बना हुआ है। अब दोस्तों आते हैं नंबर्स के ऊपर। नंबर्स देखते हैं। आज के दिन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग Q2 के रिजल्ट दिए हैं कंपनीज ने। कुछ के नंबर्स ऐसे हैं कि स्टॉक तूफान बन गए, 10% की तेजी। कुछ के नंबर्स ऐसे हैं कि ठीक ठाक के जो चलते हुए स्टॉक थे वो एकदम से क्रैश हो गए, 10% के साथ में गिर गए। देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ में जिसका नाम है वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। 10% की तेजी, जहां पे स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ था, अभी काफी टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर था, एकदम से 9-10% चला गया। तो क्या रीजन है इसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि रिजल्ट भी है, साथ में कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किए हैं। मार्केट कैप अभी के समय है 1.68 लाख करोड़ का, वैल्यूएशन 58 की है और इसके रिजल्ट आपके सामने है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सेल्स जस्ट 2% के साथ में बढ़ी है। इसके रिजल्ट को क्यों उनके बेसिस पे नहीं देखते, वाइनवा बेसिस पे देखते हैं। तो 2% की तेजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा किया, 20% का जंप है, यानी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आया और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने आज इसको बाइंग की है, इस कंपनी के स्टॉक के अंदर इसको ऊपर लेकर गए हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही रीजन नहीं है इसके पीछे का, एक और रीजन है और ये बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनी अल्कोहल के बिजनेस के अंदर एंट्री कर चुकी है। अब कंपनी पेप्सी, स्टिंग, जूसेस भी आते हैं इसके, पानी भी आता है इसका, काफी सारी ड्रिंक्स आती हैं। अल्कोहल नहीं थे इसकी बिजनेस के अंदर, लेकिन कंपनी अब इस कैटेगरी के अंदर भी एंट्री कर चुकी है। एक नई कैटेगरी आना मतलब कंपनी के पास में नया बिजनेस आएगा, नया पैसा आएगा। ऑब्वियस है उसको पैसे को लाने के लिए यानी सेल्स करने के लिए कंपनी को खर्चे भी करने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी की हिस्ट्री इतनी अच्छी है। हिस्ट्री कंपनी की ये बताती है कि जब भी कंपनी कुछ नया करती है तो उसके अंदर कंपनी अचीवमेंट लाती है, कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिट लेके आती है। वही चीज़ मार्केट ने आज के दिन इसमें देखी और स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी ऊपर चला गया क्योंकि कंपनी एक नए बिजनेस के अंदर एंट्री करने वाली है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या यहाँ पे कंपनी करेगी और उसको समझते हैं कि कितना बेनिफिट कंपनी को हो सकता है। जिस मार्केट के अंदर कंपनी एंट्री करी वो मार्केट अभी के समय कैसा है, कितने CAGR के साथ में वो ग्रो कर रहा है। कंपनी ने डिसाइड किया है एंट्री करना फास्ट ग्रोइंग एल्कोहल सेगमेंट के अंदर जो कि है बियर। ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है आज के दिन अप्रूवल हो चुके हैं एल्कोहलिक बेवरेजेस बिजनेस के अंदर। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं RTD यानी रेडी टू ड्रिंक, वैरायटी ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्लूडिंग बियर है, वाइन है, लिकर है, ब्रांडी है, विस्की है, जिन है, रम है, वोडका है। इंडिया भी मेंशन कर रखा है देखिए यहाँ पे, और अब्रॉड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कंपनी अब इस कैटेगरी के अंदर भी विस्तार करेगी, एक्सपेंड होगी और डेफिनेटली बाकी की जो कंपनीज है उनको टक्कर तो ये कंपनी देगी ही, लेकिन इस कंपनी के लिए भी काफी अच्छा एक मार्केट ओपन हो चुका है। अब ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कंपनी स्टार्ट कर रही है बाहर से, अफ्रीका से, जहां पे पानी की कमी है लेकिन बियर लोग पीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन सब्सिडरी एक कंपनी है इसकी जो बियर मार्केट के अंदर यहाँ पे उतरने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक टाइप कंपनी ने किया है, एग्रीमेंट किया है
डेनमार्क की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है कार्ल्सबर्ग इसके साथ में। तो दोनों कंपनी का बीच में टाई अप हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है। जैसे वीबीएल का पेप्सी के पास में है, तो वीबीएल के पास में एक और एक एंटिटी, एक फ्रेंचाइजी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जुड़ चुकी है कार्ल्सबर्ग की, जो अफ्रीका की सब्सिडरी ऑपरेट करेगी और अफ्रीकन जो भी है वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी बियर्स को। ठीक है, अभी इंडिया का कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे ये एक्सपेंशन करेगी। सो यहाँ पे दोस्तों आप साथ में दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है क्योंकि कंपनी को एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर से कैंपा कोला उतर गया है। तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे होगा। साथ में प्राइसिंग वार भी अभी काफ़ी चल रहा है। कैंपा कोला सस्ता है तो वीबीएल को भी अपने प्रोडक्ट के दाम सस्ते करने पड़ रहे हैं, उस वजह से मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बियर बेचेगी कंपनी तो उसके अंदर ऐसा कुछ होगा नहीं, कंपटीशन अभी वहाँ पे है नहीं, ऑलरेडी जो भी है वो है, लेकिन कोई नई एंटिटी एंट्री वहाँ पे नहीं कर रही है जो कि रिलायंस जितनी बड़ी हो। आगे चलते हैं, साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने परसेंट के साथ में मार्केट बढ़ रहा है। इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, एक्सपेक्टेड टू विटनेस रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8 to 10% करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 8 से लेकर 10% की ग्रोथ इंडिया के अंदर ही आएगी। ठीक है, जो कि पहुंचा देगी इस मार्केट को 5.5 लाख करोड़ के आसपास। अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो सीएजीआर कितने निकले, 13% के साथ में निकले। तो बहुत बड़ी बात है, एक मार्केट 13% के सीएजीआर के साथ में बढ़ रहा है। अब उसके अंदर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो मैक्सिमम कैप्चर कर सकती है और अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड कर सकती है। ग्रोथ कितनी है प्रोजेक्टेड, $300 बिलियन के आसपास की ग्रोथ है 2035 में इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट के अंदर, विच इज़ वेरी गुड, काफ़ी बड़ी बात है और एक अच्छा रनवे इसके लिए तैयार हो चुका है। सो ये कारण था कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। देखिए अब क्वेश्चन आएगा दिमाग के अंदर कि ये क्या वापस से एक स्टिंग प्ले होगा क्या। हमने देखा वीबीएल के स्टॉक को, जैसे मैं आपको एक सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब 2016 से लेकर 20 तक स्टॉक चल रहा था तो तकरीबन कितने साल हो गए, ये 4 साल हो गए। 4 साल में कंपनी के स्टॉक ने 156% के रिटर्न्स दिए। ठीक है, अब ये जो 4 साल गए हैं ना, इसमें कितने रिटर्न्स बने, 2020 से लेकर 24 तक के रिटर्न्स, यानी अगेन 4 इयर्स, और इसमें पैसा हुआ 10 गुना, 971, यानी 1000% के रिटर्न्स बने। तो कहाँ पे 150% के रिटर्न है, कहाँ पे 1000% के रिटर्न है। तो ये 1000% के रिटर्न आए हैं इसके नए प्रोडक्ट के दम पे, जो कि था स्टिंग। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब ये नया प्रोडक्ट निकालेगी कार्ल्सबर्ग के साथ में और भी इंडिया के अंदर भी एक्सपेंशन करेगी, तो क्या ये वापस से हो सकता है क्या, क्या वापस से ये जो हम देख पा रहे हैं ये अपोजिट जाके स्टॉक बुल रन में आ सकता है क्या, और बहुत मैसिव ग्रोथ आ सकती है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वही एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के अंदर होगा। सो उसके लिए अपन देखते हैं डेटा, डेटा के हिसाब से एंटिसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। रियलिटी क्या होगी वो किसी को नहीं पता है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, स्टिल एक बार हम यहाँ पे डेटा देखते हैं। तो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक ये लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर 2017 में। ठीक है, इसका प्राइस पहले था 50 रुपए का, उसके बाद में प्राइस कम किया, 20 रुपीज़ का कर दिया, इंक्रीज हो गई डिमांड। तो वहाँ से डिमांड इंक्रीज हुई, कंपनी का जो प्रॉफिट था वो फटने लगा, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आई। तो लॉन्च ईयर क्या है, 2017। तो ये 20 रुपए की कब हुई थी, क्योंकि ग्रोथ तो वहाँ से ही है। तो फिर मैं ये भी आपके लिए बता देता हूँ कि 20 रुपए की होने का जो साल था वो था 2018। ठीक है, 2018। अब हम क्या करते हैं, स्टॉक का प्राइस देखते हैं। क्या 2018 में स्टॉक चला था क्या, नहीं, क्योंकि 2018 में तो लॉन्च हुई थी यहाँ पे। सो धीरे धीरे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी ड्रिंक को, उसकी मार्केटिंग करती है, लोग पीते हैं, रिव्यू देते हैं, समझ में आता है पूरे इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर कितनी सारी लोकेशन है जहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन करना होता है, लॉजिस्टिक, ये सब चीज़ें लगती है, तो टाइम लगता है, कुछ साल उसके लिए लगता है, कुछ क्वार्टर्स उसके लिए लगते हैं। सो ये सब हुआ, 1 2 3 साल लगे उसके अंदर। उसके बाद से यहाँ से स्टॉक फटने लगा क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट ही यहाँ से निकलने लगे। प्रॉफिट में आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी का पैट अभी 3001 करोड़ का है इस साल का। 16 17 18 19 20 यहाँ तक ठीक था कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद में जब स्टिंग को अप्रिशिएट किया गया या फिर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो अलग अलग लोकेशंस पे इजीली अवेलेबल हो गया, तो फिर उसमें ग्रोथ अच्छी आना शुरू हो गई। सो कहने का मतलब ये है कि अभी मार्केट ने रिएक्शन दिया, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऐसा बन जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। अब देखते हैं बियर मार्केट के अंदर कितनी जल्दी कंपनी एक्सपेंशन करती है, वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ लाती है, क्योंकि स्टिंग की ग्रोथ हमने देख ली, लेकिन कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट है मैनेजमेंट के ऊपर कि जो भी करेगा हो सकता है कुछ अच्छा हो, क्योंकि पास्ट के अंदर जो डेटा है वो फेवर में जाता है इस कंपनी के। ठीक है, तो ये एक रीज़न था कंपनी के स्टॉक के चलने का। अब कंपनी का स्टॉक अभी आ चुका है अपने रेसिस्टेंस पे, देखते हैं यहाँ से रिवर्सल होता है
और स्टॉक एक बुल ट्रेंड के अंदर आता है या फिर नहीं। बाकी अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया था संडे के दिन, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बुक करने का 20% ऐसा कुछ, जो भी 30%, 20-30%, उसके अंदर इसको बातचीत की थी कि स्टॉक अपने बॉटम पे है। सो अब रिजल्ट आ चुके हैं। सो देखते हैं कुछ दिन अगर इसका ट्रेंड चेंज होता है तो हो सकता है यहाँ से भी अच्छा स्टॉक करके आपको दिखाएगा। सेकंड जो कंपनी है, यहाँ पे देखिए उल्टी सिचुएशन थी, यहाँ पे 8% के साथ में क्रैश हुआ है स्टॉक। मोल्ड टेक पैकेजिंग, 2000 करोड़ का मार्केट कैप, पैनी कंपनी है, पैनी स्टॉक है, वो चीज़ आपको देखनी है। रिजल्ट अच्छे नहीं लगे इन्वेस्टर्स को, ओनली 10% की ग्रोथ इसने दी है। यहाँ पे डी ग्रोथ है, थोड़ा सा बना है माहौल ऊपर जाने का, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आए नहीं है। इसकी फार्मा कैटेगरी अच्छा कर रही है। फार्मा कैटेगरी मतलब ये पैकेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंटेनर देती है प्लास्टिक के, जो कि जैसे दवाइयों में होते हैं, डब्बियाँ होती है दवाइयों की, तो वो अच्छा कर रहा है। बट उसका एक्सपोजर अभी काफ़ी कम है। कंपनी का ये नया बिजनेस है फार्मा के अंदर उतरने का। मेन जो बिजनेस, जो मेन पैसा आता है वो केमिकल से आता है इसके पास में, जैसे एशियन पेंट्स के पेंट वाले डब्बे हो गए या फिर केमिकल के डब्बे हो गए, उनसे। तो वहाँ पे ग्रोथ अभी कम है, तो इस वजह से कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है। सो ठीक है, यहाँ पे स्टॉक अभी रिजल्ट देखो, मतलब ऐसी जो भी कंपनी है, स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, उसके बाद में रिजल्ट खराब दे गया, तो एक्सपेक्ट करेगी उसमें स्टॉक नीचे जाए। बाकी देखते हैं आगे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन अपन ऐसे बैठा सकते हैं। सीजी पावर, यहाँ पे भी तबाही थी आज के दिन। 4% की तेजी, जैसे रिजल्ट आए वैसे इसमें ब्लास्ट हो गया 4% के साथ में। देखते कल कैसा यहाँ पे होता है, क्योंकि अभी तक अच्छे से मार्केट ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि नंबर्स आए हैं मार्केट के बंद होते होते। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 114 का पी है, तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, लेकिन सेमीकंडक्टर का एक्सपोजर इसमें होने पर इसको अच्छी वैल्यूएशन मार्केट ने दी है। सो रिजल्ट इसके आए थे 2:41 पर, और इसी में एस्टिमेट का डेटा अवेलेबल है, बाकी और कंपनीज में नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 2.9 बिलियन का, लेकिन एस्टिमेट थी 3.1 बिलियन, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से तो कम है नंबर्स। आगे चलते हैं। रेवेन्यू 29 बिलियन, एस्टिमेट थी 32 बिलियन। ओके, ये भी कम है एस्टिमेट से। और इसके बाद में हम देखते हैं एबिटा 3.86 बिलियन, और एस्टिमेट थी 4 बिलियन। मार्जिन्स 13.23, एस्टिमेट 13.1। तो मार्जिन्स की वजह से हो सकता है इसको देखा हो, बाकी ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर कुछ मिलता है मुझको तो कल इसके ऊपर बातचीत होगी। अगर इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्री है तो हो सकता है उसकी वजह से स्टॉक ने तेजी पकड़ी हो। बाकी यहाँ पे मार्जिन ही एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए देखने को मिलते हैं। 13.1 की एस्टिमेट थी और 13.23% के मार्जिन आए। बाकी जो भी देखें तो वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टॉक में बनी है तेजी। और रिजल्ट को देख लेते हैं परसेंटेज में कैसे है। 30% की ग्रोथ प्रॉफिट में, 21% की ग्रोथ सेल्स में। ये इसमें स्टॉक अभी अप ट्रेंड के अंदर है, सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो एक ब्रेकआउट इसको देना होता है, उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाता है। फिलहाल के लिए रेसिस्टेंस पर है, देखते हैं ब्रेकआउट देगा क्या। और उसके बाद में 12% का गैप है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी ऐसी कंपनी है जिसका ट्रेंड अप है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और एक ऐसी कंपनी है जिसका ट्रेंड डाउन में है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। कौन सी कंपनी की चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है वो इस कंपनी की, लेकिन लोग खरीदते हैं इस कंपनी को डिस्काउंट को देख के। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी है कि जो स्टॉक ऑलरेडी अब ट्रेंड के अंदर है, जो पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इन्वेस्टर का उस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा। जो स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है, एक क्वार्टर में अच्छा कर दिया, तो इन्वेस्टर सोचेगा क्या पता अगले क्वार्टर में अच्छा नहीं करे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। अपोलो पाइप्स, इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो एस्ट्रल जिनके पास में है ये देखिए। सुप्रीम के रिजल्ट अपन देख चुके थे, अच्छे नहीं थे, तो इसके भी रिजल्ट एक बार हम देख लेते हैं। देखो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है 5-6 बजे के आसपास से, तो रिजल्ट का इंपैक्ट होगा कल। एस्टिमेट का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया लग सकता है। सो मार्जिन कितने हैं? मार्जिन कम है, पिछले साल में 7.75% के थे, अभी 6.69% के हैं, तो कम है। नेट प्रॉफिट 16 मिलियन का है रुपीस में, 42 से गिर के 16 हुआ है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से। देखते हैं कल कैसा इंपैक्ट होगा। स्टिल स्टॉक 61% नीचे है, बट छोड़ने वाली बॉल है ये, चौका मारने वाली नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। अब जब भी रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कंपनी नहीं कर पा रही है। टोटल सेक्टर की दिक्कत है, एक कंपनी की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एनटीपीसी ग्रीन, इसके भी रिजल्ट आए हैं शाम को 7 बजे के आसपास। पहले स्टॉक चल गया आज के दिन 3% के साथ में। रिजल्ट कैसे उसको देखते हैं। 875 मिलियन का प्रॉफिट है 380 के कंपैरिजन में, तो ग्रोथ है इसमें, अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है।
रेवेन्यू की बात करें तो ये 5 बिलियन से बढ़ के 6 बिलियन हो चुका है, तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो रिजल्ट अच्छे दिखते हैं, ओके दिखते हैं। वैसे वैल्यूएशन इसमें ज़्यादा है तो इसलिए ओके बोलूँगा। बाकी अडानी ग्रीन की तरह कल ये भी ग्रीन हो गया तो बात अलग है। स्टॉक गिरने के बाद में एक अप ट्रेंड लिया, उसके बाद में स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड लिया, वापस से देखते हैं अप ट्रेंड में जाता है या फिर नहीं जाता है। चेक करते हैं कि कल के दिन कैसा रिएक्शन यहाँ पे आता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।